राजस्थान में पीएम मोदी का ताबड़तोड़ प्रचार। आज चुरू में रैली के दौरान पीएम ने महिला सशक्तिकरण की योजनाओं का जिक्र किया। चुरू में बोले पीएम मोदी, सरकार में कोरोना संकट के दौरान भी नहीं रुका विकास, नियत सही हो तो नतीजे भी होते हैं सही। चुरू में पीएम मोदी ने भरी जीत की हुंकार, कहा जो अब तक हुआ है वो सिर्फ ट्रेलर था। सभा में मोदी मोदी के गूंजे नारे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गाजियाबाद में 6 अप्रैल को करेंगे रोड शो। पुलिस प्रशासन ने रोड शो के रूट पर एडवाइजरी जारी की। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए जारी किया घोषणा पत्र, न्याय पत्र दिया नाम। कांग्रेस मुख्यालय में सोनिया राहुल खड़गे की मौजूदगी में न्याय पत्र जारी हुआ। कांग्रेस के घोषणा पत्र में 5 न्याय 25 गारंटी का वादा। देश भर में 25 लाख रुपए तक निःशुल्क इलाज के लिए कैशलेस बीमा योजना का कांग्रेस ने वादा किया। कांग्रेस ने देश में गरीबी और बेरोजगारी को बताया सबसे बड़ी समस्या। घोषणा पत्र में 30 लाख नौकरियों का वादा किया। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में गरीब महिलाओं के परिवारों को सालाना 1 लाख रुपए की मदद देने का वादा किया था। मनरेगा मजदूरों की बढ़ेगी मजदूरी। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में मनरेगा मजदूरों को 400 रुपए मजदूरी देने का वादा किया। कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र पर बोले सुधांशु त्रिवेदी, कहा सारी नकारात्मक वृद्धि कांग्रेस शासन के दौरान हुई है। अब वो कहते हैं कि वो अपने घोषणा पत्र में चमत्कार करेंगे। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जातिगत जनगणना करवाने और आरक्षण की सीमा बढ़ाने का वादा किया। सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस के न्याय पत्र की तस्वीर को बताया विदेशी। कहा अभी तक विदेशी धरती से देश को बदनाम करते थे, अब तस्वीरें भी विदेश की उधार ले रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा विपक्षी नेताओं को जेल में डाला जा रहा है, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं, डर 400 पार बोलने वाले मोदी में है। मीडिया सवाल जवाब के दौरान राहुल गांधी ने कहा एनडीए और पीएम मोदी संविधान और लोकतंत्र पर कर रहे हैं हमला। ये चुनाव लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। 400 पार के नारे पर कसा तंज। कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर बीजेपी का दावा, कहा हमारी सरकार में विकास दर सबसे ज्यादा, देश में बेरोजगारी इस वक्त सबसे कम। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हरिद्वार में किया प्रचार और रोड शो, उमड़ी कार्यकर्ताओं की भीड़। आप नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी को निर्वाचन आयोग ने दिया नोटिस, सोमवार तक बतानी होगी ऑपरेशन लोटस के आरोप के पीछे की बात। के कविता की बड़ी मुश्किलें, अदालत ने सीबीआई को आने वाले सप्ताह में किसी भी दिन के कविता से पूछताछ करने की दी अनुमति। महागठबंधन में शामिल हुई मुकेश साहनी की पार्टी 3 सीट गोपालगंज, झंझारपुर और मोतिहारी से लड़ेगी चुनाव। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान, कहा मुस्लिम समुदाय खतरे में है, मुझे भविष्य की चिंता है। 2019 से जम्मू कश्मीर को खुले जेल में बदल दिया गया है। मुख्यमंत्री आतिशी ने चुनाव आयोग से बीजेपी पर मुख्यमंत्री केजरीवाल के आपत्तिजनक वोट पोस्टर्स को लेकर शिकायत दर्ज कराई। जलपाईगुड़ी में ममता ने संदेश खाली पर दिया बयान, कहा नहीं हुई एक भी महिला की हत्या और मैं चाहती हूं कि कोई भी मारा न जाए। बंगाल की सीएम ममता ने जलपाईगुड़ी में अपनी सार्वजनिक बैठक के दौरान पीएम मोदी पर किया हमला, कहा पीएम मोदी को अपशब्द। बीजेपी एमपी धर्मशिला गुप्ता ने नीतीश कुमार पर दिया बयान, कहा महागठबंधन में थे तो वो महिला विरोधी बातें करते थे, अब एनडीए के साथ मर्यादा के तहत बयान देते हैं। यूपी मदरसा एक्ट रद्द करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, मुस्लिम समुदाय ने की फैसले की सराहना।